जर्मनी का अगर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है अगर आप किसी भी कंट्री से फ़िलअप करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जो प्रोसीजर होता है वो हर कंट्री में किसी भी कंट्री का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सऊदी अरबिया से अगर आप फ़िलअप कर रहे हैं, इसमें ये देखें, सबसे पहले आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। पार्ट 1 ये मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपने सर नेम आपका जो लास्ट नेम होता है, ठीक है, आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, जिसके ऊपर ये स्टार बना होता है आपने उसको लाजमी फ़िलअप करना है। अगर आप फ़िलअप नहीं करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में नहीं जा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन से मुराद है मतलब कि आप एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये पासपोर्ट से देख के लिखनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, करंट नेशनलिटी, इधर भी आप पाकिस्तान लिखें लेकिन इधर आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है कि फैमिली ईयू मेंबर इधर आपने नो करना है। इसके बाद जो है कि आपने प्रोफेशन अपना बताना है, करंट प्रोफेशन, एक्टिविटी, कंपनी नेम, टेलीफोन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीट, हाउस नंबर, अदर एड्रेस डिटेल, पोस्टल कोड, लोकेशन, कंट्री, जिस कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपने अपनी लिखनी है। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, लोकेशन, कंट्री, टेलीफोन नंबर, ईमेल। अगर आप अदर देन कंट्री रिसाइड यस करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि टाइप ऑफ टू रिटर्न रेजिडेंस परमिट, आपके पास इकामा है। ठीक है, इसमें आपने वो नंबर, परमिट नंबर लिखना है और वैलिडिटी कब तक है। ठीक है, याद रहे जो इकामा वैलिडिटी जो रेजिडेंस कार्ड होती है वो 4 मंथ होनी चाहिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। शंघन वीज़ा एप्लीकेशन जर्मनी के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया, ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो ये पार्ट 2 उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखें। अच्छा, इसमें यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है, जो ऑफ कोर्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह। ठीक है, इसमें डिपेंड कौन सा पासपोर्ट है आपका। अब इसमें यह है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, कब इशू है, कब एक्सपायरी, ये ट्रैवल, ये वाला डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट। इशू स्टेट जो है कंट्री आपने लिखना है, अपना कंट्री लिखना। और इसके बाद जो है आपने इशू बाय आप सिटी लिख सकते हैं, साथ कंट्री भी लिख दें। अच्छा, बायोमेट्रिक जो है वो अगर आपके ऑलरेडी अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, लगा है, तो वीज़ा स्टिकर नंबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ। अब जैसे इसके कोड होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस का आगे वो जो ये आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपने यस करके सिर्फ वो डेट बतानी है जब आपका जो फिंगर हुआ था। ठीक है, ट्रैवल डेट, आपने ट्रैवल डेट देनी है, पर्पस जो है वो टूरिज़म, जो भी आपका। ठीक है, इसके बाद जो अदर इसको मज़ीद डिटेल देना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं। फ़र्स्ट एंट्री आपने कौन से लेनी है, कोशिश करें जिस कंट्री का कर रहे हैं उसी की लें। मेन डेस्टिनेशन आप जर्मनी, आप मल्टीपल कर सकते हैं जो रिक्वेस्टेड एंट्री जो है। कब आपने उधर अराइवल डेट जो है वो शंगन में, और कब आपने वहाँ से आउट होना है, ये दोनों डेट यहाँ पे, कब जाना है उधर, कब वहाँ से वापस आना है, डेट्स ऑल। ठीक, इसके बाद यह है कि वो एंट्री परमिट ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, रेजिडेंस पर्सन, यहाँ पे आप जो है वो डिटेल लिखें। जर्मनी का अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 2 आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अकाउंट पे जाएं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप इधर पहुंचते हैं पार्ट 3 में, आपको यहाँ से मैं बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप अदर देन कंट्री रेजिडेंस है, इधर आप रेजिडेंस परमिट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो आप डिटेल, एंट्री परमिट, फाइनल डेस्टिनेशन, इशू बाय वैलिड और वैलिड फ्रॉम और अनटिल वैलिड आपने करना है। ठीक है, अब इसमें जो रेफरेंस है, अगर इनवाइटिंग पर्सन आपका कोई, अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है उसकी डिटेल, टाइप ऑफ रेफरेंस, सर नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यानी ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, लोकेशन, हाउस नंबर, कंट्री, एवरीथिंग, टेलीफोन नंबर, ईमेल, अदर नेम, प्रीवियस नेम, डिफरेंट स्पेलिंग, एवरीथिंग आपने लिखना है। ठीक है,
और इसके बाद जो है वह कॉस्ट कवरेज में ये है कि बाय एप्लीकेंट, अगर कोई और अगर आपको कर रहा है, होस्ट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिटेल देनी है। यहाँ इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। इनवाइटिंग पर्सन करनी है, फिर अदर जो भी है उसकी डिटेल आपने देनी है, ठीक है। अब ये है कि अगर डिफरेंस फ्रॉम रेफरेंस, अगर आप जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो आपने डिटेल देनी है कि कैश, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये वो सब डिटेल आपने देनी है। इसके बाद जो है वो आपने स्पॉन्सर की डिटेल देनी है, टाइप ऑफ स्पॉन्सर, फैमिली डिटेल, आपने बर्थ, एवरीथिंग, यानी ये देखें इसमें पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर, एवरीथिंग सेम एज़ इट इज़ है, ये सारी डिटेल देनी है। तो इस तरह जो है वो आपने इसको सेव करना है। अगर आपकी जो मज़ीद फैमिली मेम्बर हैं तो आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बाद में।